ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 19वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान विष्णु के आदेशानुसार मैंने भगवान श्री सदाशिव से बैर भाव त्याग दिया। मैं समझ गया कि भगवान श्री विष्णु जी कुछ मैंने विचार किया था वह सब गलत है। अतः मैंने दक्ष को बुला भेजा। जब वह आए तो मैंने उनसे कहा, दक्ष, मुझे वैसे भगवान सदाशिव से ईर्ष्या थी, इसलिए मैंने कामदेव और रति को उनके मोहित करने के वास्ते उनके स्थान पर भेजा। कामदेव ने उनके स्थान पर जाकर उनको मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे कि सब जीव मोहित हो गए, मगर शिव जी बस में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मैंने उसे दोबारा मार गढ़ों के साथ श्री सदाशिव के पास भेजा, मगर परमात्मा शिव मोहित न हुए और वह निराश होकर वापस लौट आया। कामदेव तो निराश हो गया, लेकिन मैं निराश न हो सका। मैंने जब भगवान श्री सदाशिव को मोहित करने का उपाय न देखा तो अपनी सहायता के लिए भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। करुणेश विष्णु के लिए भगवान विष्णु की स्तुति करने पर करुणेश ने साक्षात दर्शन दिए और मैंने फिर अपना सारा दुख उनके सामने रखा। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो तो यह बात ठीक है। उन्होंने तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुमको सदुपदेश दिया है, मगर तुम अपनी अल्प बुद्धि से उनके सदुपदेश पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तुमने वेदों के पाठ को ही भुला दिया है। तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनके की सब देवता पूजन करते हैं और जिनके की सब देवता सेवक हैं। यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित ही देखना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें उग्र तप करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति भगवती शिवा का भी ध्यान करना चाहिए। इससे पार्वती इस लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और फिर उनसे सदाशिव का विवाह हो जाएगा। तुम दक्ष को तप करने के लिए कहो, क्योंकि उमा उन्हीं के यहाँ पुत्री बनकर आएंगी। सो हे दक्ष, अब तुम एक ऐसी पुत्री को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी बने। तुम समस्त लोगों में सम्मान के योग्य बनो। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शंभु प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो, और जब वह तुम्हें दर्शन देवे और वर मांगने के लिए कहें तो तुम उनसे यह वर मांगना, आप मेरी पुत्री हो। मैं भी तप करने जाता हूँ और मैं भी यही वर मांगूंगा। भगवती की महिमा का पार किसी ने नहीं पाया। जब भगवान सदाशिव की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था कि हर नाम धारण करके अवतार धारण करेंगे और सभी सांसारिक कामों को संपूर्ण करेंगे, हमारी आदि शक्ति जिनका की एक अंश श्री लक्ष्मी जी हैं, अवतार धारण करके हमारी पत्नी बनेंगी। दक्ष जी,
इस संसार की उत्पत्ति इन आदि शक्ति द्वारा ही हुई है। वह सबकी माता है। वही सती का नाम धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगी। इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो। इसके पश्चात श्री दक्ष मेरे आदेशानुसार मंदिरांचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब दक्ष तप करने के लिए मंदिरांचल को चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके श्री जगदम्बा का ध्यान किया और स्वयं स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान थी। वह अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भूषण, मस्तक और शंख धारण किए हुए थी। उनके 3 नेत्र थे। समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन किए, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान सदाशिव ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके मद को चूर करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान श्री सदाशिव को मोहित करें। भगवती, आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु में या किसी और में उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदिरांचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यह आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? ब्रह्मा और भगवान श्री सदाशिव के मोहने का भाव और इसके लिए मुझसे सहायता। जो कुछ तुम कर रहे हो यह भगवान श्री सदाशिव की निंदा है। यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि मैं भगवान श्री सदाशिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही कहो भला, निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया। भगवान श्री सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। तुम्हारे श्री ब्रह्मा जी के और श्री विष्णु जी के भी स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर हैं। मैं विस्मित हूँ कि यह विमूढ़ता तुम में कहाँ से आ गई? माया के स्वामी को ब्रह्मा को मोहना चाहता है। आश्चर्य है।